दिल्ली में रहता कौन है? दिल्ली में हमारे परिवार के लोग ही रह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं। उनके लिए हम जहर भेजेंगे क्या? क्या नायब सिंह सैनी जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए जहर मिला हुआ पानी भेजेंगे? मतलब सोच से परे बयान देने से पहले आदमी सोचता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बचकाने बयान दे रहा हूँ। इस प्रकार की अभद्र जो टिप्पणियाँ हैं, ये चुनावों को थोड़ा सा अपने फेवर में करने के लिए इस प्रकार के वो बयान देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पानी पी के देख लिया, लोगों ने पानी पी के देख लिया, निरंतर लोग पानी पी रहे हैं। चिट्ठी इनको लिखी हुई है लेकिन काम नहीं हो रहा। अब हाँ, ये लोग सफर है, जरा इनकी बात सुनो कि ये क्या चाहते हैं और फिर मेरे को कहाँ बात करनी है या मेरे को बताना, फिर आपकी भी एक बात है। अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते अनिल विज की नाराजगी सामने आई है, क्या कहेंगे? मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। मेरा काम, हर अफसर मेरा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे सुचारू रूप से कर रहे हैं। लगातार 1 वर्ष हो गया है कि शहर की अपनी सरकार छोटी नहीं है, पार्षद चुने हुए नहीं है, और वो सारा एक वर्कलोड जो उनसा वो हमारे ऊपर आया हुआ है। निगम का अपना मेयर हो जाएगा, निगम का अपने पार्षद हो जाएंगे वार्ड वाइज, तो फिर ये समस्याएं कंट्रोल में हो जाएंगी। और निगम के चुनावों के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे साथ कोई उत्सुक होगी। जिस प्रकार का रिस्पांस है जनता का, 20 के 20 वार्ड और भारी बहुमत से अपना करनाल से मेयर बनेगा। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रत्याशी 20,000 वोटों से ऊपर मेरा टारगेट है कि 20,000 ऊपर से वोट नहीं लेगा। सीपुरम का सीवरेज की लाइन नहीं चालू कर रहे, क्या दिक्कत है? वार्ड 20, ये निगम से लेटर भी मेरे पास सामने पड़ा हुआ है। सर ऐसा है, जो हमारे पास स्कोप था ना, क्योंकि हमारे पास डिपॉजिट वर्क है स्मार्ट सिटी का, तो उसमें जो लाइन हमने ले रखी थी वो सारी लगा चुके हैं सर। अब ये कोई भी डिमांड आती है, नहीं भाई हमारे पास भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कोप में है नहीं। कोई एक ही एग्रीमेंट था, उसमें काम खत्म हो गया, फाइनल कर रहे हैं, उसका बिल आज फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तो कौन करेगा? कौन इसको अब? सर निगम ही करेगा। निगम करेगा? जी जी तो लेकिन ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लेटर ही है। क्या रही सर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लेटर है मेरे पास सामने क्या सर? कि टू प्रोवाइड द लिंक द स्टोन अब अपना। सर वो तो लेटर हमें सर लोगों को भी डिमांड आती है, हमारे पास भेज देते हैं। हमने जो 2 साल पहले मीटिंग हुई थी इसी साहब की, उसमें डिसाइड हुआ ये हुआ था कि मीटिंग हुई थी एसीएस पब्लिक हेल्थ की और एसीएस निगम की, मतलब यूएलपी की 2022 में। तो उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि क्योंकि खट्टर साहब थे सीएम, उन्होंने ये कहा कि भाई जो है पब्लिक हेल्थ करेगा, सीवर लाइन बिछाएगा। ये 29/1/2025 की लेटर है। अब ये काम अपा ने करना है, किसने करना है ये बताओ मुझे। अगर रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट तो करेगा निगम। हाँ, क्योंकि हमारा टेंडर सर वो फाइनल हो जाएगा रिप्लेसमेंट वाला। अच्छा। नया कोई नई न्यूली अप्रूव्ड गलियां हैं या कोई गली बैलेंस रह गई है, वो अमृत 2 के अंदर होगी, उसका अप्रूवल सर वो एस्टिमेट सबमिटेड है। तो कमिश्नर मैडम से बात करूँ इसके बारे में। जी सर, अगर रिप्लेसमेंट है, पुरानी कोई लाइन लगी हुई है तो रिप्लेसमेंट है तो वो निगम भी करवाएगा सर। अच्छा, ये पुरानी लाइन है, क्या पड़ा? मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो रिप्लेसमेंट का है। कमिश्नर मैडम को मिलना है। चलो पर जरा आप इनकी बात समझ लेना। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी वालों से बात की, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। आपने 19,000 स्कूल की फीस पेंडिंग है और वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रही, यही है? हाँ जी नहीं दे रहे। मैं कई बार एप्लीकेशन दे के आया हूँ, उन्होंने कोई बात डीओ अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को लग रही है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, जनता दरबार नहीं है, जनता दर्शन है। दरबार वाली राजनीति खत्म है, दरबार वाले अपना सब निपट गए हैं। अब सिर्फ जो सा है ना, जनता दर्शन है। इस जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इस जनता ने जो प्यार दिया है, इस जनता को अब समर्पण अपना देने के लिए, तो जनता के बीच में अपना रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जनता जनार्दन जो सा है ना, वो अपना विधायक बनाती है, प्रतिनिधि बनाती है, और जनता के बीच में हम सबको रहना चाहिए, जनता के काम करने चाहिए। लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की समस्या ज़्यादा यहाँ पर आ रही है? देखिए, अभी तो सबसे ज़्यादा समस्याएं मेरे साथियों निगम से रिलेटेड हैं। निगम से गली नाले सीवरेज की सफाई व्यवस्था और स्टॉर्म वाटर की लेकर के उनका ज़्यादा है, क्योंकि लगातार 1 वर्ष हो गया है कि शहर की अपनी सरकार छोटी नहीं है, पार्षद चुने हुए नहीं है, और वो सारा एक वर्कलोड जो सा वो हमारे ऊपर आया हुआ है। निगम का अपना मेयर हो जाएगा, निगम का अपने
पार्षद हो जाएंगे वार्ड वाइज, तो फिर ये समस्याएं कंट्रोल में हो जाएंगी। निगम में काफी क्षेत्र अनअप्रूव्ड है, जिसके चलते कुछ समस्याएं आपके पास भी आ रही हैं, वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रही है। लिस्ट आनी थी लेकिन वो कहाँ अटकी हुई? नहीं, कोई लिस्ट कहीं नहीं अटकी हुई है। अपना जब चुनाव हो जाएंगे और फिर एक बार इसका सरा सर्वे करेंगे, जो अनअप्रूव है उनको उनके क्या रास्ते निकल सकते हैं, ताकि जनता को मूलभूत सुविधाओं से तो हम दरकिनार नहीं कर सकते, तो उनके क्या रास्ते निकलेंगे वो एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके करनाल की हर समस्या को दूर करूँगा। विधायक जी, दिल्ली चुनाव से पहले चंडीगढ़ में 440 वाट का झटका आप लोगों ने दे दिया आम आदमी पार्टी को। भाजपा की मेयर बन चुकी हैं, क्या कहेंगे? करनाल में भी चुनाव बहुत नजदीक है। नहीं, मैंने तो शुरू से कहा है, आप लगातार मेरे को सारे मेरे मीडिया के साथी आप लोग कवर कर रहे हो, और जिस दिन से बना हूँ लगभग आज 4 महीने पूरे होने को हैं, 8 तारीख को हो जाएंगे। जनता के बीच में जनता के काम कर रहे हैं, जनता खुश है कि भाई एक प्रतिनिधि उनके बीच में सर्वत्र उपलब्ध है, और उस आशीर्वाद को निगम के चुनावों के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे साथ कोई उत्सुक होगी। जिस प्रकार का रिस्पांस है जनता का, 20 के 20 वार्ड और भारी बहुमत से अपना करनाल से मेयर बनेगा। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रत्याशी 20,000 वोटों से ऊपर मेरा टारगेट है कि 20,000 ऊपर से वोट नहीं लेगा। जिस प्रकार से हम लोगों की वर्किंग, जिस लोगों प्रकार से हम लोग विकास कार्य करवा रहे हैं, जिस प्रकार से जनता के बीच में बने हुए हैं। देखो, डबल इंजन की सरकार होती है, नीचे भी सरकार हो और ऊपर भी सरकार हो, और जब मेयर के चुनाव हो जाएंगे तो ट्रिपल इंजन की हो जाएगी। तो मिल के अपने करनाल को स्मार्ट सिटी जो बनाएंगे, मिल के सारा हम लोग काम करेंगे। यमुना के पानी को लेकर काफी राजनीति हो रही है। केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा से जहर आता है, जहर मिलकर आता है, और मुख्यमंत्री ने तो पीकर भी दिखा दिया है, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। ये शोभा नहीं देता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार के ओछे बयान या ओछी राजनीति एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर करे, और वो हरियाणा से ही संबंध है उनका। मतलब जहर मिलाने वाली बात, दिल्ली के निवासी भी हमारे, दिल्ली में रहता कौन है? दिल्ली में हमारे परिवार के लोग ही रह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं, उनके लिए हम जहर भेजेंगे क्या? क्या नायब सिंह सैनी जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए जहर मिला हुआ पानी भेजेंगे? मतलब सोच से परे बयान देने से पहले आदमी सोचता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बचकाने बयान दे रहा हूँ। इस प्रकार की अभद्र जो टिप्पणियाँ हैं, ये चुनावों को थोड़ा सा अपने फेवर में करने के लिए इस प्रकार के वो बयान देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पानी पी के देख लिया, लोगों ने पानी पी के देख लिया, निरंतर लोग पानी पी रहे हैं, और ऐसी बात कह करके वो सोच रहे कि जनता दिल्ली की उनके ऊपर अब विश्वास कर लेगी। उनका विश्वास टूट चुका है। अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते अनिल विज की नाराजगी सामने आई है, क्या कहेंगे इस बारे? मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। मेरा काम, हर अफसर मेरा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे सुचारू रूप से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने भी कहा है कि करनाल मेरा दिल है, और अब मुख्यमंत्री जी का कोई अफसर इतनी हिमाकत थोड़ी कर सकता है कि उनका दिल तोड़ेगा। तो उनके प्रतिनिधि तौर पर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और अगर कोई अफसर मुख्यमंत्री जी का दिल तोड़ने के लिए अगर प्रयास करेगा तो फिर हमें इलाज करना भी आता है। हमें पूरी सेटिस्फेक्शन है। अफसर हमारी पूरी सुनवाई करते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, और अच्छे से आप लगातार कवर कर रहे हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, उनको टेलीफोन करते हैं, पहले टेलीफोन पर टेलीफोन उठता है, कार्रवाई होती है, जनता सेटिस्फाइड है। तो उस बारे में विज साहब का एक अपना क्षेत्र है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आई एम सेटिस्फाइड। जिलाध्यक्ष की कहा जा रहा है चुनाव जल्द होने वाले हैं और नियुक्ति होने वाली है, कब तक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी? निष्ठापूर्ण व्यक्ति, पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति, सामंजस्य वाला व्यक्ति, जिले को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति जल्द ही करनाल को, मैं अपने करनाल की बात करूं, करनाल को जिलाध्यक्ष अपना संगठन देने वाला है। और सब मिल करके देखिए, सबकी मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं रहता। हम निरंतर चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, हमारे यहाँ जीते, हम जनता के बीच में रहते हैं। तो समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह मिलना, चाहे संगठन में है चाहे सरकार में है, ये प्रक्रिया दिल्ली चुनावों के बाद और निगम चुनावों के बाद हम लोग अपना निरंतर, अपने जितने साथी हमारे यहाँ साथ चुनावों में साथ थे, जिन्होंने दिल जान करके करनाल लोकसभा की झोली में 9 की 9 विधानसभा सीटें डाली हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया और उनको संगठनात्मक जिम्मेवारी भी और अपना सरकार में भी हिस्सेदारी
ऐसे कार्यकर्ताओं को जल्द दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन आनंद जी हैं, वो लगातार समस्याएं सुन रहे हैं लोगों की। हाँ, आपने देखा सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों रामनगर के लोग, शहर के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर विधायक जी से मिले और सभी की समस्याओं का निवारण भी हो रहा है, क्योंकि जगमोहन जी का समस्याओं का निवारण कराने का ढंग सबसे अलग है। जो मतलब सबसे पहले उसकी समस्या को जानते हैं, उसके बाद उस संबंधित अधिकारी को फ़ोन करते हैं, और जैसा आजकल हरियाणा में चल रहा है, अनाप शनाप लोग विपक्ष मुद्दा बनाए हुए है कि अधिकारी नहीं सुनते। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है तो कृपया वो एक बार करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और यहाँ का भ्रमण करे कि यहाँ के अधिकारी जगमोहन जी की बात सुनते हैं या नहीं सुनते। 100% रिजल्ट है, सभी अधिकारी बात सुनते हैं, सभी वर्करों के काम होते हैं, शहर में समूचे रूप से विकास हो रहा है, और एक अच्छे विधायक की और एक अच्छी सरकार की यही पहचान है। तो आपने देखा, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार में जनता दर्शन करके उनकी समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही समाधान उनकी तरफ से किया जा रहा है। विभिन्न तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो दिल्ली में जिस तरह की राजनीति चल रही है, दिल्ली की राजनीति से लेकर यमुना में जहर मिलाने से लेकर और अनिल विज की नाराज़गी से लेकर हमने विभिन्न सवाल उनसे किए हैं, सभी का उन्होंने अपने तरीके से जवाब भी दिया है। तो सभी इस वीडियो को सुने और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल नमस्ते भारत न्यूज़ को फॉलो जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।